स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 27वें एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का 14th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1 अंडर द मून। जैकी चैन अब अपने हाथ इधर उधर लहराते हुए गोकू के नज़दीक आता है और उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहता कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है, तुम बेहद थके हुए हो। मेरे कहने से तुम्हारी आंखों की पलकें अब बंद हो जाएंगी और तुम एक नींद में डूबे लड़के हो। तो जैकी के आंखों में देख रहा गोकू उसके वश में आकर सच में गहरी नींद में चला जाता है। यामचा, क्रीलन, बोलमा, उलोंग सब आवाज़ देकर उसे उठाने की कोशिश करते, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक जैकी चैन उसे खुद उठने को नहीं कहता तब तक गोकू की नींद नहीं खुलने वाली होती। जैकी फिर एंकर को उसकी जीत घोषित करते हुए 10 तक की गिनती शुरू करने को कहता, लेकिन एंकर का कहना होता है कि हिप्नोटिज्म मार्शल आर्ट्स का पार्ट नहीं है और ऑडियंस इसे देखकर नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वो सब एक माइंड ब्लोइंग फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जैकी का कहना होता है कि हिप्नोटिज्म मार्शल आर्ट्स का एक क्लासिक है और गोकू ऑलरेडी इस ट्रिक में फंसकर सो चुका है, तो गिनती शुरू करो। फिर 8 की गिनती पर बोलमा को एक आइडिया आने से वो गोकू को उठाने खातिर जोरों से चिल्ला के कहती कि गोकू तुम्हारा डिनर रेडी है, जिसे सुनते ही गोकू सबको सरप्राइज करते हुए नींद से जाकर खाने की पूछताछ करने लगता है, ये भूल कर कि वो लड़ाई के मैदान में है जैकी के सामने। ये देखकर जैकी चिंता से हैरान है और साथ ही गुस्से में है, क्योंकि उसके हिप्नोटिज्म से उसकी मर्जी के बिना किसी का बाहर निकलना नामुमकिन था, जो गोकू ने ऐसा करने से मुमकिन कर दिखाया होता है। आगे बोलमा ने ऑफर देने से कि अगर गोकू ने जल्दी जैकी को हराकर मैच ख़त्म की तो वो उसे मज़ेदार डिनर की दावत खिलाने लेकर जाएगी। ये सुनते ही गोकू और भी जोश में आकर मैच जल्दी ख़त्म करने को जैकी पर उसके जिंकन रॉक सीजर पेपर मूव से अटैक करता है, लेकिन जैकी चैन इस टेक्निक में भी माहिर होने से वो गोकू का हर वार नाकाम कर देता है, जिससे गोकू सोच में पड़ता है कि उसके दादाजी की हर एक ट्रिक जैकी कैसे जानता है। तो गोकू फिर से वही अटैक दोहराते हुए, लेकिन इसी के साथ एक चालाकी करता, वो जेंकिन पेपर कहकर रॉक वाली मूव से जैकी की नाक फोड़ देता है, जिससे कि जैकी की फूटी नाक से खून बहने लगता और चोट खाकर वो ज़मीन पर पीठ के बल गिर जाता, लेकिन 7 की गिनती पर उठ भी जाता है। अब वो गोकू पर एक खतरनाक मूव आजमाने जा रहा होता है, जिसे वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करता है, जब कोई दूसरी टेक्निक काम ना आ रही हो। वो आगे गोकू को बोलता ये टेक्निक वो किसी पर बस दूसरी बार यूज़ करने जा रहा है, जबकि पहली बार उसने ये ट्रिक द ग्रेट वॉरियर गोहान गोकू के दादाजी पर आजमाई थी। इससे गोकू को समझता कि इसीलिए जैकी उसके दादाजी की हर ट्रिक जानता है, क्योंकि वो उनके साथ पहले लड़ चुका होता है। कुछ ही पल में जैकी गोकू को कह देता तुम ये मैच हार चुके हो। गोकू को समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जैकी चैन अपने कपड़ों की लॉन्ग स्लीव्स फोल्ड कर दोनों हाथों को जोड़कर पूरी बॉडी की एनर्जी इकट्ठा करने लगता। यह हमला कैसे होगा कोई नहीं जानता। एंकर भी जैकी की तारीफ कर रहा होता है कि अर्थ एक्सपीरियंस फाइटर के पास टेक्निक्स का भंडार है, जो अब उसमें से कोई एक ट्रिक काउंटर अटैक के लिए यूज़ करने वाला है और ये मैच ऑलरेडी जीत लेने का डिक्लेरेशन कर चुका है। जैकी अब उसका लाइटनिंग फ्लैश सरप्राइज अटैक गोकू पर आजमाता, जिससे उस पर बिजली गिर जाने से वो हवा में उछल जाता है। ये सब क्या हो रहा है ना समझ पाने से क्रीलन को यामचा जानकारी देता कि उसने सुना था इस मूव में पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज होकर 20,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। जैकी गोकू को हार मानने की सलाह देकर जीत छोड़ने की चेतावनी देता, क्योंकि इससे उसके जान को खतरा हो सकता है, पर गोकू फाइट कंटिन्यू करने की अपनी जिद पर अड़े रहकर तकलीफ सहन कर रहा होता है। उसके सभी दोस्त वरीड होकर उसे जीत छोड़ हार मान लेने की सलाह देते हुए चिल्लाते हैं। जैकी भी उसे बताता कि उसके दादाजी गोहान भी इतनी देर तक नहीं टिक पाए थे। फिर दर्द इससे ज़्यादा झेल ना पाने से आखिरकार गोकू हार मानने जा रहा होता है। तभी उसे फुल मून दिख जाने से वो फिर से एक विशाल भयानक मॉन्स्टर एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के सभी दोस्त अब डरे हुए हैं, क्योंकि पिलॉफ के महल में गोकू इसी तरह एक बड़े डरावने मॉन्स्टर एप में बदला था, जिसके बाद उसने सब तरफ खौफ और तबाही मचा दी थी। यहाँ पर भी अब वो जैकी के थंडर अटैक से फ्री होकर वैसे ही तोड़फोड़ कर वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की बिल्डिंग को तहस महस करते हुए सब तरफ खौफ और तबाही मचा रहा होता है। पूरी ऑडियंस वहाँ से डर के मारे भागने लगती है। हालांकि एंकर को वहाँ से हटने की परमिशन ना होने से उसे अनफॉर्चुनेटली वहीं रुकना पड़ता है, वैसे ही जैकी को भी, नहीं तो वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मॉन्स्टर एप गोकू को रोकने यामचा क्रीलन को लेकर तुरंत दौड़ते हुए पोर के पास आकर कहता कि पिछली बार की तरह मैं अब गोकू की पूंछ को छुप कर पकड़ लूँगा, तभी तुम बड़ी कैंची में खुद को बदल उसकी पूंछ काट देना, जिससे कि गोकू उसके नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा।
उसी समय उलोंग का ध्यान कोई ट्रिक मॉन्स्टर एप पर यूज़ करने जा रहे जैकी पर जाने से वो सबको ये दिखलाता। जैकी अपनी शर्ट उतार खुद का शरीर बढ़ा लेता है और उसके बाद वो मैक्स पावर कामेहामेहा वेव बिग मॉन्स्टर एप गोकू पर थ्रो करने जा रहा होता है। यामचा और गोकू के बाकी सभी दोस्त अब घबराहट से परेशान हैं क्योंकि इससे गोकू की जान भी जा सकती है। तो यामचा जैकी को रोकने को तुरंत तेज़ी से उसकी ओर दौड़ लगाता है, उसे ऐसा ना करने को चिल्लाकर कहता है। लेकिन वो वक्त रहते जैकी को रोक ना पाने से जैकी चैन सबको बचाने खातिर मॉन्स्टर एप गोकू पर मैक्स पावर कामेहामेहा वेव थ्रो कर ही देता है, जिससे कि गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़े ही पल में वहाँ सन्नाटा छा जाता है। गोकू के सभी दोस्त दुख से अपने आंसू रोक नहीं पा रहे होते हैं। जैकी भी इस बात का अफसोस जताता है। गोकू कहाँ गायब हुआ है? क्या वो सच में मर चुका है? देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।